सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो 4th क्लास का एग्ज़ाम काफ़ी देर पहले हो चुका है, उसका रिज़ल्ट जो है उसके लिए जो है जानकारी मिली है और वो जानकारी जो है आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी दिनों से जो है एग्ज़ाम हो चुका है और काफ़ी बच्चे उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और अफ़वाहें भी उठी थी पिछले दिनों में कि 3rd वीक ऑफ मार्च में जो है इसका रिज़ल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो अफ़वाह ही थी, वो रियलिटी नहीं थी। तो आइए देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन लगी है हाथ और क्या हमें देखना है कब तक रिज़ल्ट जो है इसका वो हो सकता है। सबसे पहले एग्ज़ाम की बात करें तो आप सब जानते हैं कि इसके एग्ज़ाम जो हैं वो शिफ्ट्स में हुए थे। 3 शिफ्ट थी 3 दिन की, जो कि 27 फरवरी को और 28 फरवरी को 2 शिफ्टें थी और 1 शिफ्ट जो थी वो 1 ऑफ मार्च 2021 को थी। लेवल जो था तीनों का सेम ही था। कट ऑफ जो है वो क्या था उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने देखी भी है, आप लोग से काफ़ी लोगों ने। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा तो कट ऑफ के रिलेटेड जो भी वीडियो है वो भी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। लेकिन आज हम कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, आज हम देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट कैसा होगा और कब होगा। उसके बाद अगर अगली प्रोसेस की बात करें तो 1 मार्च को ही इसकी आंसर की आ जाती है, तीनों ही शिफ्ट्स की आंसर की आती है। और आप लोग देखते हैं, आप लोग मैच करते हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने हमारे साथ अपने मार्क्स जो है वो शेयर भी किए थे। उसके बाद 5 से 11 मार्च तक रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी होती है और काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाती हैं, तीनों ही शिफ्ट्स में काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन दी जाती हैं। और उसके बाद फाइनल आंसर की जो है वो भी पब्लिश हो चुकी है। कुछ ही दिनों के बाद आप देखते हो फाइनल आंसर की भी आ जाती है और उसमें कोई चेंज नहीं आता। आल्दो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, तीनों ही शिफ्ट में कोई भी चेंज जो है किसी भी क्वेश्चन में नहीं लाती है जेके एसएसबी। यानी जो आपकी प्रीवियस आंसर की थी वही आंसर की ही जो है वो आगे फॉलो करने को जेके एसएसबी बोलती है और वही जो है फाइनल हो जाती है। तो इस स्टेज पर जो है वो अभी तक जेके एसएसबी का 4th क्लास का एग्ज़ाम है। और आज हम देखें तो 1 मार्च को जब एग्ज़ाम हुआ था और आज 10 अप्रैल है, अभी तक जो है लगभग 40 दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम को हुए। और 40 दिन का जो गैप होता है वो बहुत बड़ा गैप होता है। एक ओएमआर शीट, ओएमआर बेस एग्ज़ाम जो है उसके रिज़ल्ट में 40 दिन जो हैं वो इनफ, मोर देन इनफ होते हैं और इतने दिनों में रिज़ल्ट हो भी जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है अभी तक 4th क्लास का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो आपको नहीं देखने को मिला है। इसके पीछे ज़रूर कुछ रीज़न हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि रिज़ल्ट जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है। रिज़ल्ट आपका बस कुछ ही दिनों की बात, अगर मैं कहूँ तो कुछ ही दिनों की बात है। हफ्ते भी नहीं कहूँगा मैं, कुछ ही दिनों की बात है, बस कुछ ही दिनों में ही आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चेयरमैन साहब ने जब 1 मार्च को एग्ज़ाम होता है और उसके अगले ही, बहुत ही अगले दिन आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन पर उनका इंटरव्यू आता है और उसमें वो कहते भी हैं कि रिज़ल्ट जो है 4th क्लास का हम बहुत जल्दी निकालेंगे, एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है हम निकालेंगे। लेकिन वो एज़ सून एज़ पॉसिबल दिखता नहीं है कहीं पे। क्या वजह रही है? क्योंकि इंटरव्यू में भी कहा गया था कि ये जो है इसकी सिलेक्शन जो है वो बड़ी हेक्टिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिटन एग्ज़ाम जो है उसकी ही वेटेज नहीं है। रिटन एग्ज़ाम के अलावा जो हैं और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो सेट किए गए थे। लाइक कि जिसके घर में कोई नहीं है जॉब करने वाला, उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। जो विडोज़ वगैरह लड़कियाँ थी, जो डाइवोर्स्ड लड़कियाँ थी, उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा थे। उसके अलावा कुछ डेली वेजर्स जो हैं, जो 5 साल से या 7 साल से काम कर रहे हैं, उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा थे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो थी मार्क्स की, ये सेम नहीं थी। यूटी लेवल पर इनकी अलग वेटेज थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग थी, डिवीज़न लेवल पर अलग थी और इस सब को कंबाइन करके जो है रिज़ल्ट बनाना है। अगर ओएमआर की बात करें, आपकी ओएमआर शीट जो है वो अब तक चेक हो चुकी हैं और उसके जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी वो बन चुके हैं, वो तैयार हैं। लेकिन अब जो डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं जिनको ऐड करके, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो सिर्फ ओएमआर एग्ज़ाम की नहीं आएगी, वो आपके सारे पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद ही आपका फाइनल रिज़ल्ट बनेगा। तो उन पैरामीटर्स जो हैं उनको ऐड किया जा रहा है। और दूसरा बात ये भी है कि जो कट ऑफ बनेगा वो 3 अलग-अलग लिस्टों में बनेगा।
और हेक्टिक प्रोसेस तो है ही, लेकिन सिर्फ एक ही लिस्ट नहीं आनी है। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया था कि 3 अलग-अलग लिस्ट आएँगी। चेयरमैन सर ने भी जो है ये क्लैरिफ़ाई कर दिया था उनके इंटरव्यू में ही कि डिवीज़न लेवल की लिस्ट अलग से होगी, आपकी यूटी लेवल की लिस्ट अलग से होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पोस्टें होंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर डिस्ट्रिक्ट की शायद पोस्ट जो है अलग-अलग देखने को मिले, नहीं तो एक एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज़ की पूरी एक अलग होगी, वो भी सारे पैरामीटर्स को सेट करने के बाद। तो ये प्रोसेस जो है ये बड़ी हेक्टिक है, इसलिए शायद इसमें टाइम लग रहा है। और दूसरा एक बात ये भी है कि 4th क्लास के एग्ज़ाम के साथ-साथ अगर आप देखो तो जेकेएसएसबी एक और काम में लगी हुई है, वो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो फाइनल लिस्ट है, उसको फाइनलाइज़ करने में भी जो है जेकेएसएसबी लगी हुई थी। तो ये दोनों काम जो है पैरेलल चल रहे थे, तो इसलिए जो है 3rd वीक ऑफ मार्च जो है वो पॉसिबल नहीं हो सका और जेकेएसएसबी थोड़ा ज़्यादा टाइम जो है उसमें ले रही है। तो ये रीज़न थे कि अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं हुआ है। लेकिन अब खुशी की बात ये है कि आपकी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो फाइनल लिस्ट है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, यानी वो काफ़ी देर पहले की फाइनल हो चुकी है, वो काम अब ख़त्म हो चुका है। और साथ ही साथ अगर हम 4th क्लास के एग्ज़ाम की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है काम डन है, अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वर्क डन है। बस अब जो कागज़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं कि फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि इधर से उधर करने में, डिस्पैच नंबर लगाने में, साइन शाइन लगाने में, इधर-उधर से वो काफ़ी जो है टाइम लगता है टाइपिंग वगैरह भी करने में। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट की बात करें बेटा, तो रिज़ल्ट जो है आपका वो 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपको 100% देखने को मिलेगा और इसी साल में अगले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी साल में देखने को मिलेगा। हम जेकेएसएसबी की तरह बात नहीं करेंगे जो कि कहते हैं कि जनवरी में ही हम लिस्ट फाइनलाइज़ कर देंगे पंचायत की, और आज अप्रैल में भी नहीं मिल रहा है। शायद उनका जनवरी जो है वो इस साल का नहीं था, लेकिन हमारा 15 अप्रैल से 20 अप्रैल जो है वो इसी साल का है। तो अगले 5 से 10 दिन के अंदर हम कह सकते हैं कि आपको आपका रिज़ल्ट जो है वो आपके हाथ में मिल जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं 8500 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना फ्यूचर जो है वो इस रिज़ल्ट के अंदर देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो इस लिस्ट के ऊपर डिपेंड होगा। तो आगे 5 या 10 दिनों के अंदर जो है आप लोगों का फ्यूचर जो है वो डिसाइड होगा, आपका फ्यूचर जो है वो आपके हाथ में होगा। आपको पता चल जाएगा कि किस-किस की सिलेक्शन हुई है, किस-किस की नहीं भी हुई है। तो ये था इस वीडियो के रिलेटेड। तो तैयार रहिएगा रिज़ल्ट के लिए, और मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि आप सबको ऑल द बेस्ट है। जिसने भी मेहनत की है, जिसने भी अच्छे मार्क्स लाए हैं, जो भी डिज़र्व करता है वो लिस्ट में आए और उसी को ही जॉब मिले, हम यही कहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।